पाक अफगान बॉर्डर के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन, मजीद 14 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से 7 और 8 अगस्त को जिला यूब के इलाके संबाजा में कामयाब कार्रवाइयों के दौरान 33 खवारिज हलाक हुए थे। खवारिज के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। 2 रोज में मजमूई तौर पर हलाक भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की तादाद 47 हो गई। फोर्सेज मुल्की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबोताश करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के अज़्म पर कायम है। दुश्मन खित्ते में खाना जंगी चाहता है, जिसे मिलकर नाकाम बनाएंगे। बलूचिस्तान के अवाम ने क़याम पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया। मुनज़्ज़म साजिश के तहत बलूचों को लाहासिल जंग में धकेला जा रहा है। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कौमी इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाएंगे जो पाकिस्तानियों को तकसीम करने में मुलव्वस है। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। दहशत गर्दों का कोई मजहब और कौमियत नहीं है। जब भी पाकिस्तान को खतरा लाहक हुआ, अक़लियत हमेशा मुल्क के साथ खड़ी हुई। नामवर अमरीकी जरीदे ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बिगड़ते ताल्लुकात की वजूहात बता दी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान को भारत के बराबर खड़ा कर दिया, भारत को ऐसे मकाम पर पहुंचा दिया जहां उसे अपनी आलमी हैसियत की कमजोरियों का सामना करना पड़ रहा है। मोदी ये तस्लीम करने पर मजबूर हो गए। अमरीका के साथ तिजारती तनाज़ा सियासी नुकसान का बाइस बन सकता है। अमरीकी सदर ने भारत पर 50% टैरिफ आयद करके मोदी की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। पाकिस्तान जनूबी एशिया में वाहिद मुल्क है जिसका अमरीका के साथ तिजारती मुआहिदा बेहतर अंदाज में तय पाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय जंगी तैयारे गिराए जाने की तस्दीक कर दी। कहा कि पाक भारत जंग में 5 या 6 जंगी तैयारे गिराए गए। दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा बढ़ा था। पाकिस्तान और भारत मुमकिन एटमी जंग के दहाने पर थे। मैं जंगे नहीं चाहता, अमन और तिजारत चाहता हूँ। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग भी रुकवाई। रूस से डील आखिरी मरहले में है। सदर व्लादिमीर पुतिन और ज़ेलेंस्की से जल्द मुलाकात होगी। रूस और यूक्रेन अब अमन चाहते हैं। पाकिस्तान से दुर्गत बनने के 3 माह बाद भारतीय एयर चीफ जाग उठे। 6 पाकिस्तानी तैयारे तबाह करने का दावा। भारतीय एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने भारत के लिए आलमी हजीमत का सबब बनने वाली 4 रोजा जंग में पाकिस्तान के 5 लड़ाका तैयारों समेत 6 तैयारे तबाह करने का दावा कर दिया। कहा, भारतीय फजाइया ने पाकिस्तान के एयरफील्ड्स को निशाना बनाकर वहां खड़े तैयारों को तबाह किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहदा करा दिया। व्हाइट हाउस में अज़रबैजान के सदर और आर्मीनिया के वज़ीर आज़म की अमरीका के सदर ट्रंप से मुलाकात। मुकम्मल जंगबंदी के मुआहदे पर दस्तखत। सदर ट्रंप ने मुआहदे पर गवाह के तौर पर दस्तखत किए। अमरीकी सदर ने कहा कि दोनों ममालिक तिजारत और मईशत को तरजीह देंगे। अब अज़रबैजान और आर्मीनिया के लीडर्स ने यकीन दहानी करवाई कि वो जंग नहीं लड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीखी अमन मुआहिदे का खैर मकदम। एक्स पर वज़ीर आज़म ने लिखा, ये तारीखी पेशरफ्त एक नए दौर का आगाज है जो अशरों से जारी तनाज़ात और इंसानी मसाइब का शिकार रहा है। सदर इल्हाम अलीयव और अज़रबैजान के अवाम को इस तारीखी मुआहिदे पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। हम मुआहिदा कराने पर सदर डोनाल्ड ट्रंप के सहूलतकार का किरदार को भी सराहते हैं। उम्मीद है कि अमरीकी सदर ट्रंप फ़लस्तीन में अमन और 2 रियासती हल में भी तारीखी किरदार अदा करेंगे। गजा में निशाना बनने वाले मासूम फ़लस्तीनी भी पायदार अमन के लिए ट्रंप की मुदाखलत के मुंतज़िर हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर ट्वीट लिखा कि सदर ट्रंप का अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहदा करवाने में किरदार काबिल तहसीन है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी भी सदर ट्रंप की कोशिशों से मुमकिन हुई थी। सदर ट्रंप की कामयाब अमन कोशिशें तारीखी और इंसानियत की खिदमत के मुतरादिफ हैं।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जिना हाउस और अस्करी टावर समेत जलाओ घेराव के 3 मुकदमात में साबिक़ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की अबूरी जमानत की दरखास्तें खारिज कर दी। ATC लाहौर अदालत के जज मंसर अली गिल ने उमर अयूब की अबूरी जमानत की दरखास्त अदब पेशी पर खारिज की, जबकि एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने जिना हाउस, अस्करी टावर समेत जलाओ घेराव के 3 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें दायर कर रखी थी। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने 8 अपीलों पर समाअत की कॉज लिस्ट जारी कर दी। बानी PTI की लीगल टीम को भी इस हवाले से नोटिस भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच 12 अगस्त को बानी के अपीलों पर समाअत करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया आफरीदी बेंच की सरबराही करेंगे। तहरीक इंसाफ ने अपने अरकान की रुकनियत मुअत्तली को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। PTI के रुकन पंजाब असम्बली इम्तियाज महमूद शेख ने अजहर सिद्दीक एडवोकेट के तवस्सुत से अदालत में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ बताया गया, असम्बली इजलास के दौरान 4 क़वानीन की मंजूरी के वक्त कोरम की निशानदही की है। दरखास्त गुजार की असम्बली के 15 इजलास के लिए रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। स्पीकर पंजाब असम्बली का रुकनियत मुअत्तल करने का इक़दाम कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त गुजार की रुकनियत बहाल करने का हुक्म दिया जाए। अगर ऐवान में हमें एक रुकन की भी अक्सरियत हासिल हुई तो केबी के हुकूमत गिरा देंगे। अभी इस वक्त किसी हुकूमत को गिराने की साजिश नहीं कर रहे। गवर्नर केबी के फैसल करीम कुंडगी मीडिया से गुफ्तगू बोले कि हम जब चाहें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम अतमाद ला सकते हैं। जो केबी में आम लाएगा हम उसके शाना बशाना खड़े होंगे। PTI वाले अदालतों से रिलीफ लें, उन्हें NRO नहीं मिलेगा। 9 मई के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए और जिन लोगों ने गलत काम किए वो सजाएं भुगतेंगे। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने रवां साल की पहली शिशमाही में 547 अरब रुपए से ज़ायद की वसूलियाँ की। धोखाधड़ी के मुख्तलिफ मुकदमात में 12,611 मुतासरीन को लूटी हुई रकूम वापस दिलवाई। कौमी एहतसाब ब्यूरो की रवां साल के 6 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। तर्जमान ने अवामी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ और लूटी गई कौमी दौलत की बाजियाबी के लिए पुख्ता अज़्म का इरादा किया है। हुकूमत पंजाब ने गंदम की काश्त से कबल 100 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे देने की तजवीज़ पर इत्तेफाक कर लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत गंदम के काश्तकारों की सपोर्ट से मुताल्लिक़ इजलास हुआ। गंदम की बुवाई से कबल ज़रई मदाखिल की लागत में कमी के लिए इक़दामात का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि गंदम के छोटे काश्तकार को रिलीफ के लिए टारगेटेड सब्सिडी दी जाए। पंजाब में बेहतर पैदावार के लिए गंदम की बर वक्त बुवाई ज़रूरी है। गंदम के काश्तकार को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत पूरा साथ देगी। पंजाब के काश्तकारों को सबसे ज़्यादा सहूलत और हुकूमती मुआवनत हासिल है। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में DGISTR की तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने तलबा से खुलकर बातचीत की। ऐसे मौके वक्त की अहम ज़रूरत है। नौजवान नस्ल को मुल्की दिफा और अफवाज पाकिस्तान से जोड़ा जा सकता है। तलबा की बातचीत, कहा कि वतन दुश्मन अनासिर चाहें जितनी भी कोशिश कर लें मगर नौजवान नस्ल को अपनी अफवाज से दूर नहीं कर सकते। अफवाज हमसे हैं और हम अफवाज से हैं। हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। रेलवे ट्रैक्स को अपग्रेड किया जा रहा है। रेलवे टूरिज्म को फरोग दिया जाएगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि रेलवे को जदीद सहूलियात से लेस करना वज़ीर आज़म का विजन है। रावलपिंडी, खानेवाल और कराची स्टेशन पर सफाई का इंतजाम आउटसोर्स कर रहे हैं। ड्राई पोर्ट्स, रेलवे अस्पतालों को भी आउटसोर्स किया जाएगा। लोअर दीर में पाक अफगान बॉर्डर से मुंसलिक कबाइल का अहम फैसला। इलाके में मौजूद खारजी दहशत गर्दों के खिलाफ असलहा उठाने और सहूलतकारों को इलाका बदर करने का ऐलान कर दिया।
قبائلی جرگے نے کہا کہ اگر دہشت گردوں نے کوئی تخریب کاری کرنے کی کوشش کی تو ان کی جائیدادوں کو ضبط کر لیا جائے گا۔ جرگے نے دہشت گردوں کے خلاف اسلحہ اٹھانے اور ان کی نقل و حرکت روکنے کے لیے رات کو پہرا دینے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ دبئی میں یوم آزادی پاکستان کی تقریب کا کل سے آغاز، 60,000 سے زائد شرکاء کی شرکت متوقع۔ وزیر اور پاکستانی سفیر تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ پاکستان ایسوسی ایشن دبئی کے تعاون اور دبئی پولیس کی معاونت سے ایونٹ کی تیاریاں مکمل۔ صوفی موسیقی، لوک رقص اور فنون لطیفہ کی بھرپور نمائندگی سے ثقافتی ورثے کو اجاگر کیا جائے گا۔ تقریب میں پاکستانی کمیونٹی کی نمایاں شخصیات کو خدمات کے اعتراف میں اعزازات سے نوازا جائے گا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کو 9 دن کے لیے بند کرنے کا فیصلہ۔ اگست میں مخصوص دنوں پر یوم آزادی پریڈ کی ریہرسل کے باعث اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پروازوں کی آمد و روانگی عارضی طور پر معطل رہے گی۔ نوٹم کے مطابق 11، 12، 13 اگست کی رات 8 بجے سے 10 بجے تک تمام پروازیں معطل رہیں گی۔ 6 سے 9 اگست اور 11 سے 14 اگست کے دوران دن کے اوقات میں بھی پروازیں مختلف اوقات میں معطل رہیں گی۔ مسافر روانگی سے قبل اپنی پروازوں کے اوقات کی تصدیق کر لیں۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں ہلکی بارش اور بوندا باندی کی پیش گوئی کر دی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں دن بھر سمندری ہوا کے ساتھ موسم مرطوب رہنے کا امکان۔ موجودہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 69% ہے۔ مغربی سمت سے 15 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے۔ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ پولینڈ میں تیز رفتار ٹرین کی ٹکر سے وین تباہ، ڈرائیور معجزانہ طور پر محفوظ۔ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ وین کا ڈرائیور سرخ بتی کے اشارے کے باوجود ریلوے ٹریک عبور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹرین قریب آتے ہی ڈرائیور نے پریشانی کے عالم میں بچنے کی کوشش کی۔ خوفناک حادثے میں وین کے پرخچے اڑ گئے، وین ڈرائیور محفوظ رہا۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملے جاری، امداد کے منتظر 21 افراد سمیت مزید 36 فلسطینی شہید۔ غزہ پر مکمل قبضے کے اسرائیلی کابینہ کے فیصلے کے بعد دن بھر غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام جاری رہا۔ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں بھوک سے مزید 4 اموات ریکارڈ کی گئیں۔ اب تک غذائی قلت سے ہونے والی مجموعی اموات کی تعداد 201 ہو گئی، جن میں 98 بچے بھی شامل ہیں۔ غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب۔ عرب میڈیا کے مطابق UN سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ عرب میڈیا کے مطابق UN سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کرنے کی درخواست 15 میں سے 14 رکن ممالک نے کی۔ دوسری جانب امریکہ نے UN سلامتی کونسل اجلاس بلانے کی مخالفت کر دی۔ فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، نہیں جانتا کہ غزہ میں فعال حکومت کی عدم موجودگی میں فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا کیا مطلب ہوگا۔ امریکی نائب صدر کی برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی سے ملاقات اور صحافیوں سے گفتگو۔ ڈی جے نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے اہداف واضح ہیں اور وہ مشرق وسطی میں جو اہداف چاہتے ہیں اس کے لیے کوشاں ہیں۔ پہلا ون ڈے، پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ 3 ون ڈے میچز کی سیریز میں قومی ٹیم کو 1-0 کی برتری حاصل۔ ٹرینیڈا میں کھیلے گئے میچ میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز کی ٹیم 49 اوورز میں 280 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کا 281 رنز کا ہدف 49ویں اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر بآسانی حاصل کر لیا۔ گرین شرٹس کی جانب سے حسن نواز 63 اور حسن طلعت 41 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ اور پاکستان کے فاسٹ بالر شاہین شاہ افریدی نے ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ون ڈے میں ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔ ٹرینیڈا میں ہونے والے پہلے میچ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف شاہین افریدی نے 4 وکٹیں لے کر ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔ 65 ون ڈے میچز میں 131 وکٹیں حاصل کرنے والے دنیا کے پہلے بالر بن گئے۔ اس سے قبل زیادہ وکٹوں کا ریکارڈ افغانستان کے راشد خان کے پاس تھا، انہوں نے 65 میچوں میں 128 وکٹیں حاصل کی تھیں۔